सो एवरीवन, यहाँ से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको दो टॉपिक करवाए थे। एक तो था 19 क्वेश्चन जिसमें एडवांस का पॉइंट था। इसमें डाउट है किसी का? नो सर। सेकंड हमने किया था क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट था। अब शॉर्टकट ये है कि चैप्टर इज ओवर। आप अपने क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना। आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। ये है शॉर्टकट, जैसे कॉलेज में होता होगा। अब डिटेल में करने का मतलब है कि अभी हम इस चैप्टर पे 10 दिन और लगाएं, तो दैट रिक्वायर्स टाइम। तो अब मैंने आपको जो होमवर्क दिया है उसके डाउट्स लेंगे पहले आपके। कौन से क्वेश्चन टिक कर रहे थे? 14 ऑनवर्ड्स बताना बेटा। सर 18 ओके। अच्छा, अभी न्यू पॉइंट कोई नहीं आएगा। एक तरह से चैप्टर ओवर हो चुका है, बट कमीशन को लेके या कुछ कैलकुलेशन को लेके बातें होंगी हमारे बीच में, तो देखते हैं कहां से है। तो अभी मैं ज्यूम कर लूं टिल 18 किसी का डाउट नहीं है? यस सर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या डाउट है बताइए पुनीत। 19 क्वेश्चन है सामने बाय चांस। पुनीत 19 क्वेश्चन में क्या डाउट है? सर हो गया था तो पहले ही करा दिया था आपने। तो आपने डाउट पूछा नहीं अभी? नहीं सर, मैंने तो नहीं पूछा। अच्छा ठीक है। तो फर्स्ट डाउट क्या बेटा, जल्दी बताएं। होमवर्क डाउट्स। क्वेश्चन 23 में है। ओके ठीक है। 23 से पहले डाउट है किसी का? नो सर। 23rd में है बी ऑफ मुंबई। तो ओपन कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। ये जसलीन, क्या डाउट है बेटा इसमें? सर इस पे कमीशन कैलकुलेट करना है 10% ऑफ द सेल प्राइस इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो ये सर जो सरप्लस होता है एक्चुअल सेल प्राइस और नॉर्मल सेल प्राइस का, उस पे लगेगा? हाँ जी, सिर्फ डिफरेंस पे लगेगा ये। पर सर इससे आंसर नहीं आना, मैंने करके देखा था, एक बार सॉल्यूशन दिखा दो आप। यानी सोल्यूशन दिखाना, हम करके देखेंगे इसको लाइव। ये सोल्यूशन दिखाने वाली चीज नहीं है, इसको करके देखते हैं बेटा। स्क्रीन चेंज हो गया आपके पास ये नहीं? यस सर। अभी क्या दिख रहा है? सॉल्यूशन सर। अच्छा, फिर चेंज नहीं हुई ना स्क्रीन। खैर, मैं मेन स्क्रीन पे लेके आता हूँ इसको ना, अभी ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी। हाँ जी, नोट पैड दिख रहा है आपको? यस सर। ये जो पॉइंट मैं समझाने वाला हूँ बेटा आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। एग्जामिनर इसमें बहुत कुछ क्रिएट करता है आपके लिए एग्जाम में। सुनो ध्यान से। 23rd क्वेश्चन सबके सामने बुक है सबके पास, या मैं शेयर करूं पिक ग्रुप में? ठीक है। तो फर्स्ट है सी इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन ग्रोस सेल। जसलीन, ग्रोस सेल बताइए। ग्रोस सेल का मीनिंग जो सेल प्राइस है। सर 10,500। गुड, 10,500 है। तो 5% ऑन ग्रोस सेल इंटू 5% कर दो 525। तो एक तो आपका कमीशन रेडी हो गया 525। सेकंड, 10% ऑफ द सेल प्राइस इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस। अब इस लाइन में क्या लिखा है? हमारी सेल प्राइस इनवॉइस प्राइस से कितनी ज्यादा है उसका 10%। तो मैं वैसे लिख देता हूँ सेम एज इट इज। 10% ऑफ सरप्लस, दैट इज कॉल्ड सरप्लस। और सरप्लस का मीनिंग है जितनी हमारी सेल प्राइस, जितनी हमारी सेल प्राइस इनवॉइस प्राइस से ज्यादा है। तो अब देखो बेटा, 10%, 10/100
सेल प्राइस है 10,500, इनवॉइस प्राइस हम देख लेते हैं कितने प्रोडक्ट बिक रहे हैं यहाँ पर 80 केसेस, और एक केस का इनवॉइस प्राइस क्या है वो हमने पहले देख लिया होगा ना क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। 10,000 आया था इनवॉइस प्राइस। हाँ, बिकॉज यहाँ पे रेट लिखा है 25% प्रॉफिट ऑन सेल। लेट सेल इज 100, प्रॉफिट इज 25%, 25, कॉस्ट इज 75। ये आपके लिए हर एक क्वेश्चन का बेस रहेगा जिसको हम +1 से करते आ रहे हैं कि जीपी रेट कॉस्ट पे है या सेल प्राइस पे है। तो यहाँ जीपी रेट सेल प्राइस पे है, तो सेल प्राइस इज 100, कॉस्ट इज 75। और अगर कॉस्ट 7500 हो, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं मोस्टली, जो है उसको उसी से डिवाइड करो। 7500 कॉस्ट है, कॉस्ट से डिवाइड होगी, और जब इंटू 100 कर देंगे तो 10,000 आएगा। तो आपके लिए जो सेल है वो 10,000 है, इनवॉइस प्राइस सॉरी 10,000 है। तो कॉस्ट प्राइस का इनवॉइस प्राइस पे हमने वैल्यू निकाल लिया 10,000। ये 10,000 कितने केसेस की प्राइस है 100 केसेस की, है ना। 10,000 रुपीज जो इनवॉइस प्राइस है वो 100 केसेस की है बेटा। इसमें से 80 केसेस कितने के होंगे बताओ। 8,000 के होंगे। तो आपको सरप्लस नजर आना शुरू हो गया। 10,500 मार्केट प्राइस है, सेल प्राइस है, और 8,000 इनवॉइस प्राइस है। अब एक बात और समझते हैं यहाँ पर, कौन कौन है लाइन पे अभी, हर्षा, जसलीन, कुंवर एंड सिमरन। बीच में लीव नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंसाइनमेंट की दुनिया में ना बेटा इसको बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस का मीनिंग कंसाइनी अपने कंसाइनर के लिए एक्स्ट्रा हार्डवर्क कर रहे हैं। जैसे सपोज जसलीन आप मेरे कंसाइनी हो, मैंने आपको बोला कि बेटा आपके कॉलेज के अंदर फेस्ट चल रहे हैं, उस कॉलेज फेस्ट के अंदर आप मेरे प्रोडक्ट को बेचो। ऐसा हो सकता है ना, कॉलेज फेस्ट में वो क्या होते हैं उसको, जो लोग फंडिंग करते हैं, स्लिप कर गया माइंड से, क्राउड फंडिंग नहीं एक और वर्ड बोलते हैं उसको, चलो छोड़ो, माइंड से मिस कर गया वर्ड। चलो मैंने आपके फेस्ट को फंडिंग किया, मैंने आपके फेस्ट के लिए आपको 20,000 दे दिए कि बेटा आपके कॉलेज में फेस्ट है और आपको उसके लिए स्पॉन्सरशिप है। यस, आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत होती है, तो स्टूडेंट्स कई बार स्पॉन्सरशिप मांगते हैं कि सर आप हमें 10,000 की स्पॉन्सरशिप दे दो। कई बार ऐसा किया भी हमने, हम अपने स्टूडेंट्स को 10,000 देते हैं और उसके एक्सचेंज में वो कॉलेज के अंदर हमारा बैनर और हमारे पैम्पलेट्स या कुछ हमें एक स्पेस दे देते हैं अपनी कनोपी टाइप में लगाने के लिए। वहां पे हम अपना एक पर्सन बिठा देते हैं। इस तो कॉलेज में अलाउड नहीं होता ये सब करना, बट फेस्ट के अंदर ऐसा हो सकता है, उसके थ्रू हम कॉलेज में एंटर कर सकते हैं आपके, और वहां हम अपनी ऐड कर सकते हैं लाइक दैट। तो जसलीन को मैंने बोला कि आपको हमारा जो सब्जेक्ट है सेम 1 का वो 7,000 में स्टूडेंट को ऑफर करना है, और जितना आप सेल करोगे इसको उस पर आपको कमीशन मिलेगा। बट जसलीन ने क्या किया, इसे 10,000 में सेल कर दिया, तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है। आई विल अप्रिशिएट यू कि आप हमें ज्यादा फीस दिला रहे हो किसी से, तो ऑब्वियसली आपका कमीशन भी तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि आप एक्स्ट्रा हार्डवर्क कर रहे हो। इसको बोलते हैं ओवर राइडिंग। अब देखो बेटा, ये जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये वो बेसिक्स हैं। अगर मैं चाहूं तो इसको समझाए बिना ही आंसर आ चुके, आई नो आंसर आ चुके हैं। 2500 का 10% 250, ये मैं एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट इसके थ्रू ही आप इंटेलिजेंट बनोगे अकाउंट्स में। ये चीजें +1 +2 से, बिकॉज यू ऑल आर, सिर्फ हर्षा को छोड़ के बाकी सब ओल्ड स्टूडेंट हो आप हमारे, आप सबके साथ हमने +1 +2 में किया ऐसा, तो दैट्स व्हाई आपका सॉलिड बेस है इस टाइम। ये जो एक्स्ट्रा इनिंग्स है ना, ये अकाउंट्स में आपको एक्सपर्ट बनाती है, जहां पे आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानते हो। और सेम 1 में जो आप कर रहे हो ना, ये आपके लिए अगले 5 सेमेस्टर्स में यूजफुल रहेगा। चाहे सिलेबस नया होगा
बट कहीं ना कहीं ये बेसिक्स मैटर करेंगे आगे जाके। तो ये चीज है डिस्कशन। तो इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। आप मेरे 7,000 के प्रोडक्ट को 10,000 में बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली मुझे ही फायदा हो गया। तो आप मुझे बोलोगे सर देखो हम आपको 3,000 फीस ज्यादा दिला रहे हैं अपने फ्रेंड से, तो आप हमें हमारा कमीशन भी बढ़ाओ। ऑब्वियसली दिस इज अ बिजनेस ना। आप अपने फ्रेंड को रेफर करो और उसको मेरा प्रोडक्ट सेल करो, चाहे वो प्रोडक्ट कोई भी हो। प्राइस आप ज्यादा दिला दो हमें और उसका आपको कमीशन भी ज्यादा मिलेगा, और इसको प्रॉफिट शेयरिंग भी बोलते हैं। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 7,000 से ज्यादा जितना दिलाओगे आप मुझे, मैं आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग करूंगा, 25% मैं आपको दूंगा। ये उसका मीनिंग होता है। जो हम बोलते हैं ना कंसाइनी को कि हम आपको ओवर राइडिंग कमीशन देंगे, तो मोस्टली जो ओवर राइडिंग कमीशन है वो एक्स्ट्रा हार्डवर्क के लिए होता है। लेकिन जनरली क्या होता है, ओवर राइडिंग कमीशन भी ग्रोस सेल पे निकाला जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। बट उसका एक्चुअल मीनिंग ये है जो इस क्वेश्चन में है कि 10% ओवर राइडिंग कमीशन मिलेगा, जो उस प्राइस पे मिलेगा जो प्राइस इनवॉइस प्राइस से ज्यादा है। क्योंकि मैंने तो ये बोला था ना कि आप 80 प्रोडक्ट्स 8,000 में सेल करो, मैंने तो नहीं कहा उससे ज्यादा में बेचो। बट इट इज यू कंसाइनी जो मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा पे बेच रहे हैं, जिसमें उसका भी फायदा है, उसको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा और मेरे को तो पूरा पैसा ही मिलेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है बेटा जो आपको किसी भी क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन इसमें ना वैरायटी है। कभी वो बोलेगा कि जितनी इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, कभी बोलेगा जितनी सेल प्राइस इनवॉइस प्राइस से ज्यादा है। तो उसमें क्या है, जो कहता है उसे लिख लो, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। मान लो मुझे ये पॉइंट नहीं आता होता, कभी ना कभी तो मैंने भी समझा होगा। फर्स्ट टाइम जब मैंने बीकॉम को टीच किया था, तो मुझे याद है मैं पहले बहुत बहुत देर पहले प्रैक्टिस करता था। जैसे मैंने अगर 23rd क्वेश्चन करवाना है तो उससे पहले 2-3 घंटे मैं खुद पढ़ता था, क्वेश्चन सोल्व करके देखता था। तो उसके बाद ये चीजें हमें समझ आई, फिर हमने आपको समझाई। अब तो खैर 20 ईयर्स हो गए तो वैसे ही याद होगी ये सब चीजें। लेकिन फर्स्ट टाइम ये चीजें कैसे समझते हैं वो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कि आपको जरूरी नहीं कि जो मैं समझा रहा हूँ वही आएगा एग्जाम में, क्योंकि ये चैप्टर सीए में भी है। और अगर किसी ने सीए वाली बुक पकड़ के क्वेश्चन डाल दिया तो आपके लिए टफ हो जाएगा। लेकिन वो आपके अप्रोच में होगा, जो वर्ड्स वो आपको बताएंगे उन 2 वर्ड्स पे आपने स्टडी करनी है। उसने क्या बोला, जितनी एक्चुअल प्राइस, दो क्लोज करना, जितनी एक्चुअल प्राइस इनवॉइस प्राइस से ज्यादा है। तो आपने जितने प्रोडक्ट्स बेचे उनकी सेलिंग प्राइस 10,500 और उन्हीं की इनवॉइस प्राइस में कंपैरिजन करना है। या अगर वो बोलता कि इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो डिफरेंस है, ऐसा वो कुछ भी कह सकता है। या वो एक प्राइस खुद कोट कर सकता है आपको कि जितना 10,000 से ऊपर का पॉइंट है उस पर कमीशन देना है। तो इसमें कुछ फिक्स अप नहीं है कि वो क्या बोलेगा। बट ये जो लाइन है ना आपके सामने 23rd के अंदर, ये फिक्स है। ये मोस्टली ऐसे ही आता है ज्यादातर केस में कि 10% या एनी परसेंटेज ऑफ द एक्चुअल सेलिंग प्राइस इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो आपके 2500 का जो 10% बनेगा 250, वो आपको देना है। ठीक है जी। तो ये एक पॉइंट था जिसपे कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। नाउ डिस्कशन इज ओवर विद यू। अब आपका आंसर आ चुका है 775। ये आपका कमीशन है बेटा। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्या डाउट है आपको। मैच करो आंसर। कमीशन 775 आ चुका। यस सर, बाकी तो ठीक है, बस इसी का प्रॉब्लम थी कि इनवॉइस प्राइस जो है हमने 80 केसेस पे निकालना है। ठीक है जी, नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं। अभी मेरा वर्क आपके लिए ये रह गया, बस आपको कैलकुलेशन समझानी है, आपके डाउट्स लेने, क्योंकि स्टैंडर्ड लेक्चर्स आर ओवर, चैप्टर ओवर हो चुके हैं मेरे साथ एक तरह से। मेरी तरफ से चैप्टर ओवर हो चुके हैं। होमवर्क करिए बेटा, नहीं तो फिर बाद में नहीं हो पाएगा आपसे ये चैप्टर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया होगा 25 भी दिया होगा, सोमेश ऑफ कोलकाता 26 दिया था सर इसके बाद। 26 दिया था, ओके।
हो गया वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1000 bicycles were consigned by Premier Company. No doubt. Next. Yes, beta. Next out. सर ये वाले क्वेश्चंस करने हैं अभी। जिन्होंने किए हैं उनके डाउट हैं, अदरवाइज फिर मैं टाइम पास करने के लिए कोई भी क्वेश्चन ले लूंगा। हाँ जी एवरीवन, डाउट्स हैं कोई होमवर्क में से? ठीक है बेटा, तो मैं फिर एक फिर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो टफ है, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा टाइम पास करना है आपके साथ। 30 मिनट्स या 60 मिनट्स, एक क्वेश्चन कर लो, दो कर लो, कितने भी कर लो आप, सब में सेम रहेगा। तो वो क्वेश्चन है 33rd क्वेश्चन बेटा। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया मेरे साथ, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखते हैं ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में। करें स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट एवरीवन। यस सर। टेक 2 पेजेस, लेफ्ट राइट, पेज टर्न नहीं होगा। लेफ्ट साइड पर मेक कंसाइनमेंट काउंट, 70% पेज पे कंसाइनमेंट काउंट ड्रॉ कर लो, 30% पेज छोड़ दो, उस पे कंसाइनी काउंट बनेगा। ऐसा ही होगा, 70% में कंसाइनमेंट काउंट आ जाएगा और 30% में कंसाइनी काउंट आएगा आपका। और राइट हैंड साइड पर जो पेज होगा उस पे वर्किंग नोट बनेगा। हर क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा। और हर लेक्चर सेम मिलने वाला है आपको ऐसे ही। ड्रॉ हो जाए तो बता देना बेटा, स्टार्ट करेंगे फिर। बेटा एक परफॉर्मर बनाने अपने, और क्या करने? कंसाइनमेंट काउंट सिंपल, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। बन गया सर। ठीक है जी, अब वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं और आप कंसाइनमेंट काउंट में स्टार्ट कर दो लिखना। फर्स्ट लाइन रीड कर रहा हूँ। पी ऑफ कोलकाता कंसाइनर है, 45,000 की गुड्स वो क्यू ऑफ दिल्ली को कंसाइनी को भेज रहे हैं। एंड द इनवॉइस वाज मेड एज टू शो प्रॉफिट। यहाँ ना ध्यान से पढ़ा करो, ये ना एग्जामिनर कई बार इसमें कुछ ऐसा बोल जाता है जो आप समझ नहीं पाते। इनवॉइस वाज मेड एज टू शो अ प्रॉफिट ऑफ 1/3। मैंने आपको प्लस वन से बताया है, एवरीवन याद होगा आपको। 3313 को कभी भी 3313 नहीं बोलना, ये 1/3 है। 100 का 1/3 होता है। जैसे आप बोलते हो ना 33% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ये वो वाला है 1/3। तो 1/3 ऑन कॉस्ट। तो पहला क्वेश्चन, प्रॉफिट किस पे दिए, कॉस्ट पे या सेल प्राइस पे? कॉस्ट। कॉस्ट पे। लेट कॉस्ट, मैं कॉस्ट क्या अज्यूम करूं, देखते क्या आंसर आता है। सर 3। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 3 100 क्यों मानना हमने, ये कहीं लिखा थोड़ी हुआ है कि 100 ही मानना है।
हम 3 रुपीज भी मान सकते हैं क्योंकि हमें 1/3 दिख तो रहा है ना। सबसे इजी फिगर तो 3 रहेगी यहाँ पे, क्योंकि 3 का 1/3 1 रुपीज हो जाएगा, और किसी फिगर का 1/3 शायद पॉइंट्स में आए, फ्रैक्शन में आए। तो लेट कोस्ट इज 3, देखो मैटर करता है ना आपका +1 +2 हर जगह पे। एट प्रॉफिट 1/3, 3 का 1/3 1 रुपीज। अब यहाँ पे आप 10 रुपीज या 100 रुपीज मानोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। जैसे अगर 100 मानता हूँ मैं, लेट कॉस्ट इज 100, 1/3 33.33, तो आ गया ना वो पॉइंट्स में 133.33। तो कोई फायदा नहीं इसका। पॉइंट वही है यहाँ भी कि लेट कॉस्ट इज 3, प्रॉफिट इज 1/3। अब 3 का 1/3 1 रुपीज होगा। तो लेकिन सेल प्राइस को कंसाइनमेंट चैप्टर में क्या बोलते हैं? इनवॉइस प्राइस इज 4। बेटा 5 मिनट्स की ब्रेक कर रहा हूं मैं। एक मिनट होल्ड कर रहा हूँ, 1 मिनट की। Yes everyone, let cost is 3, प्रॉफिट इज 1, इनवॉइस प्राइस इज 4। तो बताओ अब हमारे प्रोडक्ट की इनवॉइस प्राइस कैसे आएगी, बताइए। ₹45,000 को कितने से डिवाइड करूं मैं? 3 3 वाई 3 सिमरन? because sir we हमने cost को 3 लेट किया था and it is the figure of cost नहीं 3 जो है 45,000। उसको 3 से डिवाइड कर दो। हाँ ये मजेदार बात है ना कि जो कॉस्ट है कॉस्ट से डिवाइड होगी वो। तो अगर कॉस्ट 45,000 है तो ये 4 रुपीज से डिवाइड नहीं हो सकती, ये अपनी परसेंटेज से डिवाइड होगी। ये 100 से डिवाइड होगी या 3 रुपीज से डिवाइड होगी। इसको 4 पे कन्वर्ट करना है। तो जो काम आपका 100 एंड 133 करेगा वही काम ये 3 और 4 करेंगे, पर आपका फ्रैक्शन भी नहीं आएगा, आप इजी रहोगे। कैलकुलेटर की नीड नहीं पड़ी देखो। तो इनवॉइस प्राइस आ गई 60,000। तो पहले एंट्री पास करो कंसाइनमेंट काउंट में एवरीवन। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट काउंट 60,000। अब हमने कितनी लोडिंग ऐड की है बताइए? लोडिंग, 15%। यस। लोडिंग का मीनिंग आर्टिफिशियल प्रॉफिट। अब एक और बात इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार स्टूडेंट ना कंफ्यूज होते हैं कि सर आप इनवॉइस प्राइस की बात कर रहे हो कि सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हो, ये मैं समझ नहीं आता। तो दोनों का मीनिंग सेम तो है ना। जब कंसाइनर ये कहता है कि मुझे आपको अपनी कॉस्ट नहीं बताना, कॉस्ट नहीं बताना मुझे आपको, तो कॉस्ट में वो क्या करता है, लोडिंग ऐड कर देता है, आर्टिफिशियल प्रॉफिट ऐड करके इनवॉइस प्राइस बना देता है, और कंसाइनर को बोलता है कि चाहे आप इस पे बेचो या इससे हायर प्राइस पे बेचो या इससे लोअर प्राइस पे बेचो, ये अब आपको है, इट इज अप टू यू। क्योंकि अंबाला में बंसल इन्वर्टर कितने में बिकेगा, अब ये तो अंबाला वाला ही डिसाइड करेगा ना, वहां के लोग कैसे हैं, वहाँ की जनरेशन जो लोग हैं वो पेइंग हैं या कैसे हैं, उनको क्वालिटी से मतलब है या प्राइस से मतलब है या डिस्काउंट देने से ही वो परचेज करेंगे, ये सब कंसाइनिंग के कंट्रोल में होता है। हम उसको एक लिमिट दे देते हैं कि इतना कम करना है, अपर का लिमिट तो देने की जरूरत ही नहीं है। मेरी फीस 7,000 है, आप किसी को 70,000 बता दो, अगर वो दिलाओगे ज्यादा बेटर है। अपर लिमिट मैं क्यों डिसाइड करूं, वो आप जितना दिलाओगे और बेटर है। हाँ लोअर लिमिट है कि आप उसको कितना कम कर सकते हो। तो एक ऐसे होता है। तो इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस भी हो सकती है, और इनवॉइस प्राइस से ज्यादा भी हो सकती है सेलिंग प्राइस, और कम भी हो सकती है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल सेलिंग प्राइस। इनवॉइस प्राइस इज ए आर्टिफिशियल सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। गॉट इट ना। तो आज के बाद ये डाउट नहीं आ जाएगा आपके मन में
कि सर इनवॉइस प्राइस क्या है, ये एक एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है जो मैंने जसलीन को बोला कि भी आप ना 7,000 बता देना, बाकी आप देख लेना क्या करना है। तो ये एक एस्टिमेटेड बता दी, बट इफ शी आस्क कि सर आपके लिए कॉस्ट कितनी है, दैट्स नॉट योर बिजनेस, आई विल नॉट टेल यू कि मेरे लिए कितनी कॉस्ट है, मैं क्यों बताऊं, मेरा रेंट कितना है, मेरा सैलरी, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है, इस बात का मैं कंसाइनी को क्यों बताऊं, वो तो मेरी कॉस्ट है ना। मैंने आपको बोला मेरा प्रोडक्ट 7,000 बेचो, दैट्स इट। आपको बढ़ाना है बढ़ा दो, प्राइस कम करना है कम कर लो, अप टू द कस्टमर। ये है पॉइंट, गॉट इट। तो ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एग्जामिनर करता है जानबूझ के। इनवॉइस प्राइस मे बी द सेलिंग प्राइस और मे बी द डिफरेंट, बट एक बार के लिए हमारे लिए सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस है, आगे कंसाइनी के ऊपर है। तो अब हमने यहाँ पे लोडिंग कितनी ऐड कर दी, 15,000। ठीक है जी। इस कारण से ना ये चैप्टर लेंथी हो जाता है, क्योंकि इसमें डिस्कशन करोगे तो टाइम लगेगा, नहीं करोगे तो आपको समझ कम आएगा। तो ये लोडिंग पार्ट ऐड हो गया। अब दूसरा पॉइंट, ये 15,000 कहाँ आने हैं, कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड, लेकिन वो एंड में लिखने अभी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, पी पेड 300, 1200, एंट्री पास कर दो, ये सबको आता ही है। कंसाइनमेंट काउंट डेबिट टू बैंक, इनर कॉलम में कैरेज 300, फ्रेट इंश्योरेंस 1200, अंडरलाइन कर दो उसको। आउटर कॉलम में 1,500 रुपए, 1,500। बाद में आपको पूरा अकाउंट दिखा दूंगा, फर्स्ट ट्राई टू डू योर ओन। हो गया इतना? यस सर। ठीक है जी। अब मैं यहाँ से वर्किंग नोट स्टार्ट करता हूँ। वर्किंग नोट किस पे बनता है हमेशा आपको पता है ना बेटा। 2 मिनट्स के बाद क्लास फिर से हम रिज्वाइन करेंगे, ठीक है, लिंक सेम रहेगा। वर्किंग नोट हमेशा किस पे बनेगा, लास्ट क्लास में समझाया था मैंने आपको, इनवॉइस प्राइस। नहीं जसलीन क्या बात कर रहे हो, कॉस्ट प्राइस बेटा, आपने लास्ट क्लास भी देखी नहीं अभी। ये वाला वर्किंग नोट तो ठीक है सर। वर्किंग नोट एक ही बनाएंगे हम पूरे चैप्टर में। इससे पहले वो अलग बात थी कि हम क्लोजिंग स्टॉक के लिए बनाते थे एक छोटा सा वर्किंग नोट, बट अभी यहाँ से आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो गए ना, जहाँ से नॉर्मल लो से एबनॉर्मल लो स्टार्ट हुए 24 के बाद, 25th ऑनवर्ड्स ही आप प्रैक्टिस करिए। पहले 24 तक क्वेश्चंस तो वैसे थे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, 25th ऑनवर्ड जो है उन्हीं में से एग्जाम में आ गया क्वेश्चन। वहां एक कंप्लीट वर्किंग नोट बनेगा, ओनली सिंगल वर्किंग नोट, और वो ऑलवेज कॉस्ट पे रहेगा। क्वेश्चन चाहे कॉस्ट पे है या इनवॉइस प्राइस पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड 45,000, एड नो रेकरिंग एक्सपेंस, किसने पे किया अभी, पेड बाय कंसाइनर। कंसाइनर, पी ने पे किया है तो वो भी ऐड कर दो। कितना है वो, 1,500। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ है, पता है कहाँ प्रॉब्लम है, अभी शायद आप समझे नहीं होगे। वो हर क्वेश्चन टफ हो जाएगा बेटा जिसमें यूनिट्स नहीं बताएंगे। इस क्वेश्चन में यूनिट्स बताए नहीं हुए आपको, चेक करो बताया यूनिट्स। अभी किसी भी टाइम पे क्लास डिस्कनेक्ट हो सकती है, सेकंड स्लॉट के लिए हम सिर्फ सेम आईडी पे ज्वाइन करेंगे। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन में क्या यूनिट्स गिवन है, नो सर। नहीं ना, तो इसलिए क्वेश्चन टफ हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। अब आगे देखो,